उपालि सुत्त मज्जिम निकाय। ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान नालंदा में प्रावारिक के आम्रवन में विहार करते थे। उस समय निगंठ नाथ पुत्र निगंठो जैन साधुओं की बड़ी परिषद जमात के साथ नालंदा में विहार करते थे। तब दीर्घतपस्वी निगंठ जैन साधु नालंदा में भिक्षाचार कर पिंडपात खत्म कर भोजन के पश्चात जहाँ प्रावारिकाम्रवन में भगवान थे वहां गया। जाकर भगवान के साथ संबोधन कुशल प्रश्न पूछ कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हुए दीर्घतपस्वी को भगवान ने कहा, तपस्वी, आसन मौजूद हैं, यदि इच्छा हा तो बैठ जाओ। ऐसा कहने पर दीर्घतपस्वी निगंठ एक नीचा आसन ले एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे दीर्घतपस्वी निगंठ से भगवान बोले, तपस्वी, पाप कर्म के करने के लिए, पाप कर्म की प्रवृत्ति के लिए निगंठनाथ पुत्र कितने कर्मों का विधान करते हैं? आउस गौतम, कर्म कर्म विधान करना निगंठनाथ पुत्र का कायदा नहीं है। आउस गौतम, दंड दंड विधान करना निगंठनाथ पुत्र का कायदा है। तपस्वी, तो फिर पाप कर्म के करने के लिए, पाप कर्म की प्रवृत्ति के लिए निगंठनाथ पुत्र कितने दंड विधान करते हैं? आउस गौतम, पाप कर्म के हटाने के लिए निगंठनाथ पुत्र 3 दंडों का विधान करते हैं, जैसे कायादंड, वचनदंड, मनदंड। तपस्वी, तो क्या कायादंड दूसरा है, वचनदंड दूसरा है, मनदंड दूसरा है? आउस गौतम, हाँ, कायादंड दूसरा ही है, वचनदंड दूसरा ही, मनदंड दूसरा ही है। तपस्वी, इस प्रकार भेद किए, इस प्रकार विभक्त इन तीनों दंडों में निगंठनाथ पुत्र पाप कर्म के करने के लिए, पाप कर्म की प्रवृत्ति के लिए किस दंड को महादोषयुक्त विधान करते हैं? कायादंड को या वचनदंड को या मनदंड को? आउस गौतम, इस प्रकार भेद किए, इस प्रकार विभक्त इन तीनों दंडों में निगंठनाथ पुत्र पाप कर्म करने के लिए कायादंड को महादोषयुक्त विधान करते हैं, वैसा वचनदंड को नहीं, वैसा मनदंड को नहीं। तपस्वी, कायादंड कहते हो? आउस गौतम, कायादंड कहता हूं। तपस्वी, कायादंड कहते हो? आउस गौतम, कायादंड कहता हूं। तपस्वी, कायादंड कहते हो? आउस गौतम, कायादंड कहता हूं। इस प्रकार भगवान ने दीर्घतपस्वी निगंठ को इस कथा वस्तु बात में 3 बार प्रतिष्ठापित किया। ऐसा कहने पर दीर्घतपस्वी निगंठ ने भगवान से कहा, तुम आउस गौतम, पाप कर्म के करने के लिए कितने दंड विधान करते हो? तपस्वी, दंड दंड कहना तथागत का कायदा नहीं है, कर्म कर्म कहना तथागत का कायदा है। आउस गौतम, तुम कितने कर्म विधान करते हो? तपस्वी, मैं 3 कर्म बतलाता हूं, जैसे काया कर्म, वचन कर्म, मन कर्म। आउस गौतम, काया कर्म दूसरा ही है, वचन कर्म दूसरा ही है, मन कर्म दूसरा ही है। तपस्वी, काया कर्म दूसरा ही है, वचन कर्म दूसरा ही है, मन कर्म दूसरा ही है। आउस गौतम, इस प्रकार विभक्त इन 3 कर्मों में पाप कर्म करने के लिए किसको महादोषी ठहराते हो? काया कर्म को या वचन कर्म को या मन कर्म को? तपस्वी, इस प्रकार विभक्त इन तीनों कर्मों में मन कर्म को मैं महादोषी बतलाता हूं। आउस गौतम, मन कर्म बतलाते हो? तपस्वी, मन कर्म बतलाता हूं। आउस गौतम, मन कर्म बतलाते हो? तपस्वी, मन कर्म बतलाता हूं। आउस गौतम, मन कर्म बतलाते हो? तपस्वी, मन कर्म बतलाता हूं। इस प्रकार दीर्घतपस्वी निगंठ भगवान ने इस कथा वस्तु विवाद विषय में 3 बार प्रतिष्ठापित करा।
आसन से उठ जहाँ निगंठ नाथपुत्त थे वहाँ चला गया। उस समय निगंठ नाथपुत्त बालक, लोनकार, निवासी उपाली आदि की बड़ी गृहस्थ परिषद के साथ बैठे थे। तब निगंठ नाथपुत्त ने दूर से ही दीर्घतपस्वी निगंठ को आते देख पूछा, हे तपस्वी, मध्याह्न में तू कहाँ से आ रहा है? भंते, श्रमण गौतम के पास से आ रहा हूँ। तपस्वी, क्या तेरा श्रमण गौतम के साथ कुछ कथा संलाप हुआ? भंते, हाँ, मेरा श्रमण गौतम के साथ कथा संलाप हुआ। तपस्वी, श्रमण गौतम के साथ तेरा क्या कथा संलाप हुआ? तब दीर्घतपस्वी निगंठ ने भगवान के साथ जो कुछ कथा संलाप हुआ था वह सब निगंठ नाथपुत्त से कह दिया। साधु साधु तपस्वी, यह ठीक है जैसा कि शास्ता गुरु के शासन उपदेश को अच्छी प्रकार जानने वाले बहुश्रुत श्रावक दीर्घतपस्वी निगंठ ने श्रमण गौतम को बतलाया। वह मुवा मनदंड इस महान कायादंड के सामने क्या शोभता है? पाप कर्म के करने पाप कर्म की प्रवृत्ति के लिए कायादंड ही महादोषी है, वचन दंड मनदंड वैसे नहीं है। ऐसा कहने पर उपाली गृहपति ने निगंठ नाथपुत्त से यह कहा, साधु साधु भंते तपस्वी, जैसा कि शास्ता के शासन के मर्मज्ञ बहुश्रुत श्रावक भदंत दीर्घतपस्वी निगंठ ने श्रमण गौतम को बतलाया, यह मुवा मनदंड इस महान कायादंड के सामने क्या शोभता है? तो भंते, मैं जाऊं इसी कथा वस्तु में श्रमण गौतम के साथ विवाद रोकूं? यदि मेरे सामने श्रमण गौतम वैसे ही ठहरा रहा जैसा कि भदंत दीर्घतपस्वी ने उसे ठहराया, तो जैसे बलवान पुरुष लंबे बाल वाली भेड़ को बालों से पकड़कर निकाले, घुमावे, डुलावे, उसी प्रकार मैं श्रमण गौतम के वाद को निकालूंगा, घुमाऊंगा, डुलाऊंगा। अथवा जैसे कि गहरे बलवान शौडिक कर्म कर शराय बनाने वाला भट्टी के छन्ने को पानी वाले तालाब में फेंककर कानों को पकड़ निकाले, घुमावे, डुलावे, ऐसे ही मैं श्रमण गौतम के वाद को निकालूंगा, घुमाऊंगा, डुलाऊंगा। अथवा जैसे बलवान शराबी बालक को कान से पकड़कर हिलावे, डुलावे, ऐसे ही मैं श्रमण गौतम के वाद को निकालूंगा, घुमाऊंगा, डुलाऊंगा। अथवा जैसे कि 60 वर्ष का पट्ठा हाथी गहरी पुष्करिणी में घुसकर संधोवन नामक खेल को खेले, ऐसे ही मैं श्रमण गौतम को संधोवन नामक खेल को खिलाऊंगा। हाँ तो भंते, मैं जाता हूँ, इस कथा वस्तु में श्रमण गौतम के साथ वाद रोकूंगा। जा गृहपति, जा श्रमण गौतम के साथ कथा वस्तु में वाद रोक। गृहपति, श्रमण गौतम के साथ मैं वाद रोकूं या दीर्घतपस्वी निगंठ रोपे या तू? ऐसा कहने पर दीर्घतपस्वी निगंठ ने निगंठ नाथपुत्त को कहा, भंते, आपको यह मत रुचे कि उपाली गृहपति श्रमण गौतम के पास जाकर वाद रोपे। भंते, श्रमण गौतम मायावी है, मति फेरने वाला है, माया जानता है, जिससे दूसरे तैर्थिकों पंथाइयों के श्रावकों को अपनी ओर फेर लेता है। तपस्वी, यह संभव नहीं कि उपाली गृहपति श्रमण गौतम का श्रावक हो जाए। संभव है कि श्रमण गौतम ही उपाली गृहपति का श्रावक हो जाए। जा गृहपति, श्रमण गौतम के साथ इस कथा वस्तु में वाद रोक। गृहपति, श्रमण गौतम के साथ मैं वाद रोपूं या दीर्घतपस्वी निगंठ रोपे या तू? दीर्घतपस्वी निगंठ ने निगंठ नाथपुत्त को दूसरी बार भी तीसरी बार भी ऐसा ही कहा। अच्छा भंते, कह। उपाली गृहपति निगंठ नाथपुत्त को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर जहाँ प्रवारिक आम्रवन था, जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। जाकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए उपाली गृहपति ने भगवान से कहा, भंते, क्या दीर्घतपस्वी निगंठ यहाँ आए थे? गृहपति, दीर्घतपस्वी निगंठ यहाँ आया था। भंते, दीर्घतपस्वी निगंठ के साथ आपका कुछ कथा संलाप हुआ? गृहपति, दीर्घतपस्वी निगंठ के साथ मेरा कुछ कथा संलाप हुआ।
तो भंते, दीर्घतपस्वी निगंठ के साथ क्या कुछ कथा संलाप हुआ? तब भगवान ने दीर्घतपस्वी निगंठ के साथ जो कुछ कथा संलाप हुआ था उस सब को उपाली गृहपति से कह दिया। ऐसा कहने पर उपाली गृहपति ने भगवान से कहा, साधु साधु भंते तपस्वी, जैसा कि शास्ता के शासन के मर्मज्ञ बहुश्रुत श्रावक दीर्घतपस्वी निगंठ ने भगवान को बतलाया, यह मूर्दा मंदंड इस महान कायादंड के सामने क्या शोभता है। पाप कर्म की प्रवृत्ति के लिए कायादंड ही महादोषी है, वैसा वचन दंड नहीं है, वैसा मनदंड नहीं है। गृहपति, यदि तू सत्य में स्थिर हो मंत्रणा विचार करे तो हम दोनों का संलाप हो। भंते, मैं सत्य में स्थिर हो मंत्रणा करूंगा, हम दोनों का संलाप हो। क्या मानते हो गृहपति? यदि यहाँ एक बीमार दुहखित भयंकर रोगग्रस्त शीत जल त्यागी उष्णजल सेवी निगंठ शील जल न पाने के कारण मर जाए तो निगंठ नाथ पुत्र उसकी पुनः उत्पत्ति कहाँ बतलाएंगे? भंते, जहाँ मनसत्व नामक देवता हैं, वह वहाँ उत्पन्न होगा। सो किस कारण? भंते, वह मन से बंधा हुआ मरा है। गृहपति, गृहपति, मन में सोच करके कहो, तुम्हारा पूर्व पक्ष से पश्चिम पक्ष नहीं मिलता तथा पश्चिम से पूर्व नहीं ठीक खाता। और गृहपति, तुमने यह बात भी कही है। भंते, मैं सत्य में स्थिर हो मंत्रणा करूंगा, हम दोनों का संलाप हो। और भंते, भगवान ने भी ऐसा कहा है, पाप कर्म करने के लिए कायादंड ही महादोषी है, वैसा वचन दंड और मनदंड नहीं। तो क्या मानते हो गृहपति? यहाँ एक चातुर्याम संवर हो संवरित घोषित रक्षित सब वारी से निवारित सब वारी वारितों को निवारण करने में तत्पर सब पाप वारी से धुला हुआ सब पाप वारी से छूटा हुआ निगंठ जैन साधु है। वह आते जाते बहुत से छोटे छोटे प्राणी समुदाय को मारता है। गृहपति, निगंठनाथ पुत्र इसका क्या विपाक फल बतलाते हैं? भंते, अनजान को निगंठनाथ पुत्र महादोष नहीं कहते। गृहपति, यदि जानता हो तब भंते महादोष होगा। गृहपति, जानने को निगंठनाथ पुत्र किसमें कहते हैं? भंते, मनदंड में। गृहपति, गृहपति, मन में सोच करके कहो। और भंते, भगवान ने भी ऐसा कहा है, पाप कर्म करने के लिए मनदंड ही महादोषी है, वैसा वचन दंड और कायादंड नहीं। तो गृहपति, क्या यह नालंदा सुख संपत्ति युक्त बहुत जनों वाली बहुत मनुष्यों से भरी है? हाँ भंते। तो गृहपति, यदि यहाँ एक पुरुष नंगी तलवार उठाए आए और कहे, इस नालंदा में जितने प्राणी हैं, मैं एक क्षण में एक मुहूर्त में उन सब का एक मास का खलियान एक मास का ढेर कर दूंगा, तो क्या गृहपति वह पुरुष एक मास का ढेर कर सकता है? भंते, 10 भी पुरुष 20 भी पुरुष 30 40 50 भी पुरुष एक मास का ढेर नहीं कर सकते, वह एक मुवाक्या है। तो गृहपति, यहाँ एक रिद्धिमान चित्त को वश में किया हुआ श्रमण या ब्राह्मण आवे, वह ऐसा बोले, मैं इस नालंदा को एक ही मन के क्रोध से भस्म कर दूंगा, तो क्या गृहपति वह श्रमण या ब्राह्मण इस नालंदा को अपने एक मन के क्रोध से भस्म कर सकता है? भंते, 10 नालंदाओं को भी 50 नालंदाओं को भी वह श्रमण या ब्राह्मण अपने एक के क्रोध से भस्म कर सकता है। एक मुई नालंदा क्या है? गृहपति, गृहपति, मन में सोच कर कहो। और भगवान ने भी ऐसा कहा है, पाप कर्म करने के लिए मनदंड ही महादोषी है, वैसा वचनदंड और कायादंड नहीं। तो गृहपति, क्या तुमने दंडकारण्य कलिंगारण्य मेध्यारण्य मेझारण्य भातंगारण्य का अरण्य होना सुना है? हाँ भंते,
तो गृहपति, तुमने सुना है कैसे दंडकारण्य हुआ? भंते, मैंने सुना है ऋषियों के मन के कोप से दंडकारण्य हुआ। गृहपति, गृहपति, मन में सोच कर कहो। तुम्हारा पूर्व से पश्चिम नहीं मिलता, पश्चिम से पूर्व नहीं मिलता। और तुमने गृहपति यह बात कही है, सत्य में स्थिर हो मैं भंते। मंत्रणा वाद करूंगा, हमारा संलाप हो। भंते, भगवान की पहली उपमा से ही मैं संतुष्ट अभिरत हो गया था। विचित्र प्रश्नों के व्याख्यान को और भी सुनने की इच्छा से ही मैंने भगवान को प्रतिवादी बनाना पसंद किया। आश्चर्य है हे गौतम, आश्चर्य है हे गौतम। जैसे कि हे गौतम, उल्टे हुए बर्तन को सीधा कर दे, ढके हुए को उघाड़ दे, रास्ता भूले हुए को रास्ता बतला दे, अथवा अंधकार में तेल के दीपक को जला दे, जिससे कि आंख वाले लोग चीजों को देख सकें। ऐसे ही आप गौतम द्वारा अनेक प्रकार से धम्म प्रकाशित किया गया। यह मैं आप गौतम की शरण जाता हूँ, धम्म और भिक्षु संघ की भी। मुझे आप गौतम आज से अपना जीवन पर्यंत शरणागत उपासक धारण करें। गृहपति, सोच समझकर काम करो। तुम्हारे जैसे मनुष्यों का सोच समझकर ही करना अच्छा होता है। भंते, भगवान के इस कथन से मैं और भी प्रसन्न मन, संतुष्ट और अभिरत हुआ, जो कि भगवान ने मुझे कहा, गृहपति सोच समझकर करो, ऐसा कहा है। भंते, दूसरे तैर्थिक पंथाई मुझे श्रावक पाकर सारे नालंदा में पताका उड़ाते उपाली गृहपति हमारा श्रावक हो गया। और भगवान मुझे कहते हैं, गृहपति सोच समझकर करो। भंते, यह दूसरी बार मैं भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु संघ की भी। गृहपति, दीर्घकाल से तुम्हारा कुल निगंठों के लिए प्याऊ की तरह रहा है। उनके जाने पर पिंड नहीं देना चाहिए, यह मत समझना। भंते, इससे और भी प्रसन्न मन, संतुष्ट और अभिरत हुआ, जो मुझे भगवान ने कहा, दीर्घकाल से तुम्हारा कुल निगंठों के लिए प्याऊ की तरह रहा है। उनके जाने पर पिंड नहीं देना चाहिए, यह मत समझना। भंते, मैंने सुना था कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है, मुझे ही दान देना चाहिए, दूसरों को दान न देना चाहिए। मेरे ही श्रावकों को दान देना चाहिए, दूसरों को दान न देना चाहिए। मुझे ही देने का महाफल होता है, दूसरों को देने का महाफल नहीं होता। मेरे ही श्रावकों को देने का महाफल होता है, दूसरों के श्रावकों को देने का महाफल नहीं होता। और भगवान तो मुझे निगंठों को भी दान देने को कहते हैं। भंते, हम भी इसे युक्त समझेंगे। भंते, यह मैं तीसरी बार भगवान की शरण जाता हूँ। तब भगवान ने उपाली गृहपति को आनुपूर्विकता कही। जैसे कालीमारहित शुद्ध वस्त्र अच्छी प्रकार रंग को पकड़ता है, इसी प्रकार उपाली गृहपति को उसी आसन पर विरज विमल धर्म चक्षु उत्पन्न हुआ। जो कुछ समुद्य धर्म है, वह सब निरोध धर्म है। तब उपाली गृहपति ने दृष्ट धर्म हो भगवान से कहा, भंते, अब हम जाते हैं, हम बहुकृत्य भूकरणीय है। गृहपति, जिसका तुम काल समझो वैसा करो। तब उपाली गृहपति भगवान के भाषण का अभिनंदन कर, अनुमोदन कर, आसन से उठ, भगवान को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, जहां उसका घर था वहां गया। जाकर द्वारपाल से बोला, सौम्य द्वारिक, आज से मैं निगंठों और निगंठियों के लिए द्वार बंद करता हूँ। भगवान के भिक्षु भिक्षुनी, उपासक और उपासिकाओं के लिए द्वार खोलता हूँ। यदि निगंठ आए तो कहना, ठहरें भंते। आज से उपाली गृहपति श्रमण गौतम का श्रावक हुआ। निगंठों निगंठियों के लिए द्वार बंद है। भगवान के भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाओं के लिए द्वार खुला है। यदि भंते तुम्हें पिंड भिक्षा चाहिए, यहीं ठहरे, हम यहीं ला देंगे। अच्छा भंते, कह द्वारिक ने उपाली गृहपति को उत्तर दिया। दीर्घतपस्वी निगंठ ने सुना, उपाली गृहपति श्रमण गौतम का श्रावक हो गया।
तब दीर्घत पसवी निगंठ जहाँ निगंठ नाथपुत्र थे वहां गया। जाकर निगंठ नाथपुत्र से बोला है, भंते, मैंने सुना है कि उपाली गृहपति श्रमण गौतम का श्रावक हो गया। यह स्थान नहीं, यह अवकाश नहीं, यह असंभव है कि उपाली गृहपति श्रमण गौतम का श्रावक हो जाए, और यह स्थान संभव है कि श्रमण गौतम ही उपाली गृहपति का श्रावक शिष्य हो। दूसरी बार भी दीर्घ तपस्वी निगंठ ने कहा। तीसरी बार भी दीर्घ तपस्वी निगंठ ने कहा, तो भंते, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि उपाली गृहपति श्रमण गौतम का श्रावक हो गया या नहीं। जा तपस्वी, देख कि उपाली गृहपति श्रमण गौतम का श्रावक हो गया या नहीं। तब दीर्घत पसवी निगंठ जहाँ उपाली गृहपति का घर था वहां गया। द्वारपाल ने दूर से ही दीर्घत पसवी निगंठ को आते देखा। देखकर दीर्घत पसवी निगंठ से कहा, भंते, ठहरो, मत प्रवेश करो। आज से उपाली गृहपति श्रमण गौतम का श्रावक हो गया। यहीं ठहरो, यहीं तुम्हें पिंड ले आ देंगे। आवुस, मुझे पिंड का काम नहीं है। यह कह दीर्घत पसवी निगंठ जहां नाथपुत्र थे वहां गया। जाकर निगंठ नाथपुत्र से बोला, भंते, सच ही है, उपाली गृहपति श्रमण गौतम का श्रावक हो गया। भंते, मैंने तुमसे पहले ही न कहा था कि मुझे यह पसंद नहीं कि उपाली गृहपति श्रमण गौतम के साथ वाद करे। श्रमण गौतम भंते मायावी है, आवर्तनी माया जानता है, जिससे दूसरे तैर्थिकों के श्रावकों को फेर लेता है। भंते, उपाली गृहपति को श्रमण गौतम ने आवर्तनी माया से फेर लिया। तपस्वी, यह संभव नहीं कि उपाली गृहपति श्रमण गौतम का श्रावक हो जाए। दूसरी बार भी दीर्घत पसवी निगंठ ने निगंठ नाथपुत्र से यह कहा। तीसरी बार भी दीर्घत पसवी निगंठ ने निगंठ नाथपुत्र से यह कहा, तपस्वी, यह संभव नहीं है। अच्छा तो तपस्वी, मैं जाता हूँ, स्वयं जानता हूँ कि उपाली गृहपति श्रमण गौतम का श्रावक हुआ या नहीं। तब निगंठ नाथपुत्र बड़ी भारी निगंठों की परिषद के साथ जहाँ उपाली गृहपति का घर था वहां गया। द्वारपाल ने दूर से आते हुए निगंठ नाथपुत्र को देखा और कहा, ठहरे भते, मत प्रवेश करें। आज से उपाली गृहपति श्रमण गौतम का उपासक हुआ। यहीं ठहरे, यहीं तुम्हें पिंड ले आ देंगे। तो सौम्य दौवारिक, जहां उपाली गृहपति है वहां जाओ। जाकर उपाली गृहपति को कहो, भंते, बड़ी भारी निगंठ परिषद के साथ निगंठ नाथपुत्र फाटक के बाहर खड़े हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं। अच्छा भंते, निगंठ नाथपुत्र को कह द्वारपाल जहां उपाली गृहपति था वहां गया। जाकर उपाली गृहपति से बोला, भंते, निगंठ परिषद के साथ निगंठ नाथपुत्र फाटक के बाहर खड़े हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं। तो सौम्य दौवारिक, बिचली द्वारशाला दालान में आसन बिछाओ। अच्छा भंते, उपाली गृहपति से कह बिचली द्वारशाला में आसन बिछा। भंते, बिचली द्वारशाला में आसन बिछा दिए। अब आप जिसका काल समझे। तब उपाली गृहपति जहां बिचली द्वारशाला थी वहां गया। जाकर जो वहां अग्रश्रेष्ठ उत्तम प्रणीत आसन था उस पर बैठकर दौवारिक से बोला, तो सौम्य दौवारिक, जहां निगंठ नाथपुत्र हैं वहां जाओ। जाकर निगंठ नाथपुत्र से यह कहो, भंते, उपाली गृहपति कहता है यदि चाहे तो भंते प्रवेश करें। अच्छा भंते, कह दौवारिक निगंठ नाथपुत्र से कहा। भंते, उपाली गृहपति कहते हैं यदि चाहे तो प्रवेश करें। निगंठ नाथपुत्र बड़ी भारी निगंठ परिषद के साथ जहां बिचली द्वारशाला थी वहां गए। पहले जहां उपाली गृहपति दूर से ही निगंठ नाथपुत्र को आते देखता
देखकर अगवानी कर वहाँ जो अग्रश्रेष्ठ उत्तम प्रणीत आसन होता उसे अपनी चादर से पोंछकर उस पर बैठाता था। सो आज जो वहाँ उत्तम आसन था उस पर स्वयं बैठकर निगंठ नागपुत्र से बोला, भंते, आसन मौजूद हैं, यदि चाहे तो बैठें। ऐसा कहने पर निगंठ नागपुत्र उपाले गृहपति से कहा, उन्मत्त हो गया है गृहपति, जड़ हो गया है गृहपति। तू भंते, जाता हूँ श्रमण गौतम के साथ वाद रोकूंगा कहकर जाने के बाद बड़े भारी वाद के संघाट जाल में बंधकर लौटा है। जैसे कि अंडकोश हारक निकाले अंडों के साथ आए, जैसे कि अक्षी आंख हारक पुरुष निकाली आंख के साथ आए, वैसे ही गृहपति तू भंते, जाता हूँ श्रमण गौतम के साथ वाद रोकूंगा कहकर जा बड़े भारी वाद संघाट में बनकर लौटा है। गृहपति, श्रमण गौतम ने आवर्तनी माया से तेरी मत फेर ली है। सुंदर है भंते आवर्तनी माया, कल्याणी है भंते आवर्तनी माया। यदि मेरे प्रिय जाति भाई भी इस आवर्तनी माया द्वार फेर लिए जाए तो मेरे प्रिय जाति भाइयों का दीर्घकाल तक हित सुख होगा। यदि भंते सभी क्षत्रिय इस आवर्तनी माया से फेर लिए जावें तो सभी क्षत्रियों का दीर्घकाल तक हित सुख होगा। यदि सभी ब्राह्मण, यदि सभी वैश्य, सदी सभी शूद्र, यदि देवमार ब्रह्मा सहित सारा लोक, श्रमण ब्राह्मण देव मनुष्य सहित सारी प्रजा जनता इस आवर्तनी माया से फेर जी लाए तो उसका दीर्घकाल तक हित सुख होगा। भंते, आपको उपमा कहता हूँ, उपमा से भी कोई विज्ञ पुरुष भाषण का अर्थ समझ जाते हैं। पूर्व काल में भंते किसी जीर्ण बूढ़े महल्लक ब्राह्मण की एक नववयस्क देहर मानविका तरुण ब्राह्मणी भार्या गर्भिणी आसन्न प्रसवा हुई। तब भंते उस मानविका ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, जा बाजार से एक वानर का बच्चा खिलौना खरीद ला, वह मेरे कुमार बच्चे का खेल होगा। ऐसा बोलने पर भंते उस ब्राह्मण ने उस मानविका से कहा, भवती आप ठहरिए, यदि आप कुमार जनेंगी तो उसके लिए मैं बाजार से मरकट शावक खिलौना खरीद कर ला दूंगा जो आपके कुमार का खेल होगा। दूसरी बार भी भंते उस मानविका ने तीसरी बार भी ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, जा बाजार से एक वानर का बच्चा खिलौना खरीद ला, वह मेरे कुमार बच्चे का खेल होगा। तब भंते उस मानविका में अति अनुरक्त प्रतिबद्ध चित्त उस ब्राह्मण ने बाजार से मरकट शावक खरीद कर लाकर उस मानविका से कहा, भवती, बाजार से यह तुम्हारा मरकट शावक खरीद कर लाया हूँ, यह तुम्हारे कुमार का खिलौना होगा। ऐसा कहने पर भंते जब मानविका ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, इस मरकट शावक को लेकर वहां जाओ जहां रक्तपाणी रजकपुत्र रंगरेजा का बेटा है। जाकर रक्तपाणी रजकपुत्र से कहो, सौम्य रक्तपाणी, मैं इस मरकट शावक को पीतावलेपन रंग से रंगा मला दोनों ओर पालिश किया हुआ चाहता हूँ। तब भंते उस मानविका में अति अनुरक्त प्रतिबद्ध चित्त वह ब्राह्मण उस मरकट शावक को लेकर जहाँ रक्तपाणी रजकपुत्र था वहां गया। जाकर रक्तपाणी रजकपुत्र से बोला, सौम्य रक्तपाणी इस। ऐसा कहने पर रक्तपाणी रजकपुत्र ने उस ब्राह्मण से कहा, भंते, यह तुम्हारा मरकट शावक न रंगने योग्य है, न मलने योग्य है, न मांजने योग्य है। इसी प्रकार भंते बाल अज्ञत निगंठों का वाद सिद्धांत बाल मूर्खों को रंजन करने लायक है, पंडित को नहीं। यह न परीक्षा अनुयोग के योग्य है, न मीमांसा के योग्य है। तब भंते वह ब्राह्मण दूसरे समय नया धुस्से का जोड़ा ले जहां रक्तपाणी रजकपुत्र था वहां गया। जाकर रक्तपाणी रजकपुत्र से बोला, सौम्य रक्तपाणी, धुस्से का जोड़ा पीतावलेपन पीले रंग से रंगा मला दोनों ओर से मांजा पालिश किया हुआ चाहता हूँ। ऐसा कहने पर भंते
रक्तपाणी रजकपुत्र ने उस ब्राह्मण से कहा, भंते, यह तुम्हारा धुस्सा जोड़ा रंगने योग्य है, मलने योग्य भी है, मांजने योग्य भी है। इसी तरह भंते, उस भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध का वाद पंडितों को रंजन करने योग्य है, बालों अज्ञों को नहीं। यह परीक्षा और मीमांसा के योग्य है। गृहपति, राज सहित सारी परिषद जानती है कि उपाली गृहपति निगंठनाथ पुत्र का श्रावक है। अब गृहपति, तुझे किसका श्रावक समझे? ऐसा कहने पर उपाली गृहपति आसन से उठकर दाहिने कंधे को नंगा कर उत्तरासन को एक कंधे पर कर जिधर भगवान थे उधर हाथ जोड़ निगंठनाथ पुत्र से बोला, भंते, सुनो मैं किसका श्रावक हूँ। धीर विगत मोह खंडित की विजित विजय, निर्दोहक सुसमचित्त वृद्धशील सुंदर प्रज्ञ, विश्व के तारक विमल उस भगवान का मैं श्रावक हूँ। अकथक थी संतुष्ट लोक भोग को वमन करने वाले मुदित, श्रमण हुए मनुज अंतिम शरीर नर, अनुपम विरज उस भगवान का मैं श्रावक हूँ। संशय रहित कुशल विनययुक्त बनाने वाले श्रेष्ठ सारथी, अनुत्तर सर्वोत्तम रुचिर धर्मवान निराकांक्षी प्रभाकर, मानछेदक वीर उस भगवान का मैं श्रावक हूँ। उत्तम निसम अप्रमेय गंभीर मुनित्व प्राप्त, क्षेमंकर ज्ञानी धर्मार्थवान संयतात्म, संगरहित मुक्त उस भगवान का मैं श्रावक हूँ। नाग एकांत आसनवान संयोजन बंधन रहित मुक्त, प्रतिमंत्रक वाददक्ष धौत प्राप्त ध्वज वितराग, दांत निष्प्रपंच उस भगवान का मैं श्रावक हूँ। ऋषिसत्तम अपाखंडी त्रिविद्यायुक्त ब्रह्मा निर्वाण प्राप्त, स्नातक पदक कवि प्रश्रब्ध विदित वेद, पुरंदर शक्र उस भगवान का मैं श्रावक हूँ। आर्य भावितात्म प्राप्तव्य प्राप्त वैयाकरण, स्मृतिवान विपशी अनभिमानी अनवंत, अचंचल वशी उस भगवान का मैं श्रावक हूँ। समयगत ध्यानी अलग्नचित्त अननुगतंतर शुद्ध, असित शुद्ध अप्रहीन प्रविवेक प्राप्त अग्र प्राप्त, तीर्ण तारक उस भगवान का मैं श्रावक हूँ। शांत भूरी बहु प्रज्ञ महाप्रज्ञ विगत लोभ, तथागत निपुण उस भगवान का मैं श्रावक हूँ। तृष्णारहित बुद्ध धूमरहित अलिप्त, पूजनीय यक्ष उत्तम पुद्गल अतुल, महान उत्तमैश प्राप्त उस भगवान का मैं श्रावक हूँ। गृहपति, श्रमण गौतम के यह गुण तुझे कब से सूझे? भंते, जैसे नाना पुष्पों की एक पुष्पराशि ले एक चतुर माली या माली का अंतेवासी विचित्र माला गूंथे, उसी प्रकार भंते, वह भगवान अनेक वर्ण गुण वाले अनेक शत वर्ण वाले हैं। भंते, प्रशंसनीय की प्रशंसा कौन न करेगा। निगंठनाथ पुत्र ने भगवान के सत्कार को न सहकर वहीं मुंह से गर्म लोहू खून फेंक दिया और इस घटना के बाद निगंठनाथ पुत्र के शरीर को पावा ले जाया गया और वहां उसने अपने प्राण त्याग दिए। साधु साधु साधु।